अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो नॉवेल है कैदी नंबर 520 एपिसोड 3। वो कोई डेंजरस क्रिमिनल नहीं थी, ना उसने खून किया था, ना धोखा दिया था। फिर भी उसके हाथों में हथकड़ियां थीं और उसका नाम मिट चुका था। अब लोग उसे सिर्फ एक नंबर से जानते थे, कैदी नंबर 520। नवाल जमीन पर बैठ जाती है। नहीं, मेरे अब्बू को कुछ नहीं हो सकता। सायरा उसे उठाने की कोशिश करती है। नवाल आहिस्ता से लिफाफा उठाती है। इसकी आंखों में आंसू हैं और वो कहती है, सायरा, तुम अब्बू ख्याल रखना, पैसों के लिए मैं ये करूंगी। सायरा चीखती है, नवाल मत करो। नवाल ने एक ऐसा फैसला कर लिया था जो उसकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला था, और अस्पताल की सफेद दीवारों के पीछे एक नई कहानी शुरू होने जा रही थी। अस्पताल की रोशनियां अब पहले जैसी ठंडी नहीं लग रही थीं। अब वो नवाल की आंखों में चुभ रही थीं। नवाल ने वो लिफाफा हाथ में पकड़ा हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे वो कोई आम कागज नहीं बल्कि अपनी तकदीर उठाए खड़ी हो। सायरा उसके सामने खड़ी थी, परेशान, बेबस। सायरा ने नर्म मगर तेज आवाज में कहा, नवाल, एक बार फिर सोच लो, ये लोग ठीक नहीं लग रहे। नवाल ने आहिस्ता से सर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे मगर फैसला भी था। सायरा, मेरे अब्बू इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच हैं। सायरा ने फौरन जवाब दिया, मगर तुम खुद को खतरे में डाल रही हो। नवाल की आवाज टूट गई। अगर मेरे अब्बू ना रहे तो मैं भी नहीं रहूंगी। नवाल ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। इसमें एक कागज था और एक नंबर और एक छोटा सा नोट। सिर्फ एक काम और इलाज की पूरी जमानत। नवाल चंद लम्हे खामोश रही। ये अल्फाज उसके दिल में गूंज रहे थे। बाहर बारिश, अंदर तूफान। अस्पताल की खिड़की से बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बूंदें शीशे पर ऐसे गिर रही थीं जैसे कोई खामोश चीखे हों। नवाल ने आहिस्ता से कहा, ये जिंदगी मुझे कहाँ ले जा रही है। सायरा ने उसका हाथ पकड़ा। नवाल, मत जाओ। मगर नवाल ने हाथ आहिस्ता से छोड़ दिया। मुझे जाना होगा, अब्बू का ख्याल रखना। वो चल पड़ी। बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। वही आदमी पहले से इंतजार कर रहा था। उसने दरवाजा खोला। तुमने सही फैसला किया। नवाल कुछ नहीं बोली, सिर्फ बैठ गई। सायरा पीछे खड़ी रह गई, आंखों में आंसू। सायरा ने आखिरी बार आवाज दी, नवाल, वापस आ जाओ। मगर गाड़ी चल पड़ी। रात की सड़कें गीले सड़क पर चमक रही थीं और नवाल एक अनजान अंधेरे की तरफ जा रही थी। गाड़ी के अंदर मुकम्मल खामोशी थी। नवाल ने अपने आप से कहा, मैं ये अपने अब्बू के लिए कर रही हूं। मगर उसकी आवाज भी कांप रही थी। गाड़ी एक पुरानी, खामोश इलाके में रुकी। ऊंची दीवारें, लोहे का गेट और एक खौफनाक खामोशी। नवाल ने बाहर देखा। ये मैं कहाँ आ गई हूं? वो आदमी आहिस्ता से बोला, अब तुम पीछे नहीं जा सकती। नवाल ने उसे देखा। मेरे अब्बू ठीक हो जाएंगे ना? वो मुस्कुराया और ये मुस्कुराहट खतरनाक थी। अगर तुम काम करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। नवाल अंदर दाखिल हो गई और गेट पीछे से बंद हो गया। उस लम्हे उसे एहसास हुआ, वो सिर्फ मदद लेने नहीं आई थी, वो किसी और रास्ते में कैद हो चुकी थी। भारी लोहे का दरवाजा बंद होते ही एक गहरी सी आवाज आई, ठक। ये आवाज सिर्फ दरवाजे की नहीं थी, ये नवाल की पिछली जिंदगी के खत्म होने की भी थी। नवाल चंद लम्हे वहीं खड़ी रही। उसके सामने एक लंबा, खामोश और अजीब सा रास्ता था। दीवारें ऊंची थीं और रोशनी कम थी। वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता आगे चल रहा था। आ जाओ। नवाल खामोशी से उसके पीछे चलने लगी। उसके कदम भारी थे, दिल तेज धड़क रहा था। हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे वो वापस नहीं जा सकेगी। नवाल ने आहिस्ता से कहा, ये जगह अस्पताल जैसी नहीं लग रही। आदमी ने बगैर पीछे देखे जवाब दिया, ये अस्पताल नहीं, ये रास्ता है जहां फैसले होते हैं। नवाल खामोश हो गई।
वो उसे एक छोटे कमरे में ले आया। कमरा सादा था मगर माहौल भारी था। एक मेज, एक कुर्सी और एक फोन। आदमी ने कहा, यहां से तुम्हें हिदायत मिलेंगी। नवाल ने फौरन पूछा, मेरे अब्बू वो ठीक है ना? आदमी ने एक लम्हा उसे देखा, फिर आहिस्ता से बोला, अगर तुमने काम मुकम्मल किया तो वो बच जाएंगे। ये जुमला नवाल के दिल में कांटे की तरह चुभ गया। फोन बजा। नवाल ने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से एक सख्त आवाज आई, अब तुम हमारी हो जब तक हमारा काम करती हो, और जो कहा जाएगा वो करोगी। नवाल खामोश हो गई। उसी वक्त अस्पताल में सायरा बेंच पर बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। नवाल कहाँ चली गई? वो बार बार फोन मिलाती मगर बंद। सायरा ने आंसू साफ किए, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी नवाल। दूसरी तरफ नवाल। फोन दोबारा आया, कल तुम्हें एक जगह जाना होगा। नवाल ने आहिस्ता से पूछा, क्यों? आवाज सख्त हुई, सवाल नहीं। फोन बंद हो गया। नवाल कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। अब्बू, मैंने क्या कर दिया? उसका दिल पहली बार मुकम्मल टूट रहा था। अस्पताल में डॉक्टर जल्दी से भाग रहे थे। पेशेंट क्रिटिकल है। ये खबर सायरा के दिल पर बिजली बनकर गिरी। एक तरफ नवाल एक अंधेरे रास्ते में कैद हो रही थी और दूसरी तरफ उसका अब्बू जिंदगी के आखिरी इम्तिहान से गुजर रहे थे, और दरमियान में सायरा अकेली लड़ रही थी। नवाल की आंख खुली तो वही अजनबी कमरा था। एक छोटी खिड़की से हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी, मगर वो रोशनी भी अधूरी लग रही थी। कमरे में खामोशी थी, मगर ये खामोशी आराम की नहीं थी, ये इंतजार की थी। नवाल ने आहिस्ता से अपने आप को उठाया। मैं यहां क्यों हूं? उसने खुद से कहा। अचानक फोन बजा। नवाल का दिल तेजी से धड़का। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ वही सख्त आवाज थी, आज तुम्हारा पहला काम है। नवाल खामोश रही। नवाल ने आहिस्ता से पूछा, मेरे अब्बू वो ठीक है ना? कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर आवाज आई, काम करोगी तो ठीक रहेंगे। ये जुमला नवाल के दिल पर पत्थर की तरह गिरा। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। वही आदमी अंदर आया। चलो। नवाल खामोशी से उसके साथ चल पड़ी। उसके कदम भारी थे मगर मजबूर थे। गाड़ी एक पुरानी सड़क पर चल रही थी। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। खिड़की से बाहर दरख्त, पुरानी इमारतें और खामोश गलियां गुजर रही थीं। नवाल हर मंजर को देख रही थी मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं कहाँ जा रही हूं? उसने आहिस्ता से कहा। गाड़ी एक पुरानी इमारत के सामने रुकी। दरवाजा आहिस्ता से खुला। अंदर अंधेरा था और खामोशी बहुत गहरी। नवाल के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो आदमी बोला, तुम्हें बस एक पैकेट यहां रखना है। नवाल ने फौरन पूछा, कौन सा पैकेट? इसमें क्या है? आदमी ने सख्त आवाज में कहा, सवाल नहीं। ये लफ्ज नवाल को खामोश कर गया। नवाल ने आहिस्ता से कहा, मैं ये क्यों कर रही हूं? आदमी ने जवाब दिया, अपने अब्बू के लिए। ये सुनकर नवाल खामोश हो गई। नवाल सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसके दिल में दो आवाजें थीं। एक कह रही थी, ये गलत है। दूसरी कह रही थी, अब्बू को बचाना है। वो एक कमरे में दाखिल हुई। अंधेरा था। सिर्फ एक मेज थी और एक छोटा सा पैकेट रखा था। नवाल रुक गई। उसने पैकेट को देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। अगर मैंने ये किया तो मैं कौन बन जाऊंगी? मगर फिर अब्बू का चेहरा याद आया। नवाल ने आंखें बंद की और पैकेट उठा लिया। नवाल ने वो काम कर लिया था जिसका उसे अभी पूरा मतलब भी नहीं पता था। और यही वो लम्हा था जब उसकी जिंदगी दो हिस्सों में टूट गई। सुबह का वक्त था मगर आज सायरा के लिए कोई सुकून नहीं था। आसमान पर हल्के बादल थे मगर उसके दिल में बहुत बड़ा तूफान चल रहा था।
वो बार बार फोन उठाती, नवाल, मगर हर बार वही जवाब, बंद फोन। सायरा ने गुस्से और परेशानी में दीवार पर हाथ मारा। आखिर तुम कहाँ चली गई हो नवाल? अस्पताल में रफीक की हालत अभी भी नाजुक थी। मशीनों की बीप बीप आवाजें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। डॉक्टर बाहर आया और नर्स से कहा, ब्लड प्रेशर अनस्टेबल है, अलर्ट रखो। सायरा ये सब सुन रही थी। उसके हाथ कांप गए। अगर नवाल नहीं आई तो ये सब कैसे होगा? सायरा ने खुद से कहा, मैं इसे ढूंढ कर रहूंगी। उसने अपना बैग उठाया और बाहर निकल गई। सायरा पहले नवाल के घर गई। दरवाजा बंद था। वो पड़ोसियों से पूछने लगी, नवाल कहाँ गई है? वो अस्पताल आई थी, फिर गायब हो गई। लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। सायरा ने दोबारा फोन किया, इस बार भी बंद। उसने आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह, इसे महफूज रख। दूसरी तरफ नवाल एक बंद कमरे में थी। वही पैकेट उसके हाथ में था। एक आदमी अंदर आया। काम मुकम्मल हुआ? नवाल ने सर झुकाकर हाँ में जवाब दिया, मगर उसकी आंखों में खौफ था और कुछ टूटा हुआ। नवाल ने आहिस्ता से खुद से कहा, मैं क्या बन गई हूं? उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो रो नहीं सकती थी। फोन बजा। आवाज आई, अब अगला काम और खतरनाक है। नवाल खामोश हो गई। मैं ये नहीं कर सकती। दूसरी तरफ सख्त आवाज, तुम्हारे अब्बू याद है ना? ये जुमला काफी था। अस्पताल में मशीन जोर से बीप करने लगी। डॉक्टर दौड़ता हुआ आया, वी आर लूजिंग हिम। सायरा ये सुनकर जमीन पर बैठ गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। सायरा ने रोती हुई कहा, नवाल, तुम कहाँ हो? एक तरफ नवाल अंधेरे में कैद हो रही थी, दूसरी तरफ उसका अब्बू मौत के करीब जा रहे थे, और सायरा अकेली सब कुछ संभालने की कोशिश कर रही थी।